दिस इज अ न्यू लाइन ऑफ शिंदेज, हल्के में मत लो। किसको बोला हल्के में मत लो? मुझे लगता है जिसको बोला ना, किसको बोला उसको पहुंच गया वो। मैं ऑप्शन दूंगा क्योंकि मैंने पूछा किसको बोला, नहीं किसको बोला। ओके, दैट इज द क्वेश्चन। किसको बोला? जर्नलिस्ट को बोला, एनालिस्ट को बोला, शिवसेना यूबीटी को बोला, बीजेपी को बोला, कांग्रेस को बोला, किसको बोला? नहीं, मुझे लगता है कि हर, आपने अभी अलग अलग लोगों का नाम लिया, तो हल्के में मतलब लाइटली मतलब जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ तो सीरियसली लो मुझे। जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, नहीं सीरियसली लो, मतलब आफ्टर लोकसभा लोगों को लगा राजदेव लोकसभा में, यार क्या ये पार्टी कितना दिन चलेगी, कितने एमपीज आएंगे, हाँ कितना दिन सरकार चलेगा, 10 दिन चलेगा किसने बोला 2 महीना चलेगा, किसने बोला 6 महीना चलेगा। और अभी जो है सरकार पूरे जोरों शोरों से 2 साल पूरा टेन्योर जो है 2 साल का, ये पूरा टेन्योर कंप्लीट करके वी आर गोइंग फॉर इलेक्शंस। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो जिसने हल्के में लिया उनकी क्या परिस्थिति हो गई वो लोकसभा इलेक्शन में आपने देख लिया। तो उनको जो है मुझे लगता है कि हर शिवसैनिक हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, वर्कर हो, किसी को भी हल्के में लेना नहीं चाहिए। हर जो कार्यकर्ता है, शिवसैनिक है, उसके बलबूते पे जो है पार्टी खड़ी रहती है। तो ऐसे लोगों के पीछे हमेशा एक लीडर बनकर खड़े रहने का काम बाला साहब करते थे। तो अभी समझ लेना चाहिए, समझदार को इशारा काफी है। जब भी मैं पूछता था एकनाथ शिंदे और शिवसेना के बारे में, वो कहते थे गद्दार। एक वर्ड उनमें था, जो यूबीटी सेना के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, ये क्या एक तरह से अभी भी वो वर्ड इस्तेमाल जो होता है गद्दार, किस तरह से आप देखो, मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है आपको लोकसभा में मिल गया। और जो हमेशा गद्दार, खोखे, खंजीर, इसके आगे उनके डिक्शनरी में कोई वर्ड्स नहीं है। और मुझे लगता है कि लोकसभा में जो रिजल्ट्स आए, आपको भी लगता था 7 सीटें मिले, हम लोग सामने जो है 13 सीट लड़े, 13 में से 7 सीट जो है शिवसेना जीती और 6 सीट जो है यूबीटी जीती। स्ट्राइक रेट जो है हमारे पार्टी का, मतलब शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना का सबसे ज्यादा रहा। 2 लाख वोट जो है हमें ज्यादा मिले। तो मुझे लगता है कि लोगों ने जो है फैसला कर दिया है। और इनको जो वोट मिले, उनको वोट जो है एक विशिष्ट वोट बैंक के मिले। नहीं, जो हमेशा कांग्रेस की वोट बैंक रही है, आज कांग्रेस की वोट बैंक उनके पास शिफ्ट हो गई। तो आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक, सीधा नहीं, मैं कांग्रेस की वोट बैंक, नहीं 1 मिनट, मुस्लिम वोट बैंक, कांग्रेस की वोट बैंक शिवसेना यूबीटी को मिली, इसलिए आप कह रहे हैं उनको कुछ सीटें आई, ये आपका कहना है ना? असली शिवसैनिक जो है आपके साथ है। मेरा कहना है कि कांग्रेस की वोट बैंक जो है पूरी तरीके से यूबीटी के पास गई। और यूबीटी की वोट बैंक, और यूबीटी की वोट बैंक नहीं, शिवसेना की वोट बैंक, जो शिवसेना मराठी मानुस जो है हमारे साथ खड़ा हुआ। इसलिए आप देखोगे, अगर रिजल्ट्स मुंबई में देखो, बाहर देखो, कि जहां जहां पर शिवसेना का ओरिजिनल वोट बैंक था, मराठी मानुस था, वो हमारे साथ जो है खड़ा हुआ और लोगों ने हमें जितवाया। वो लोकसभा में आने वाले अभी तो विधानसभा है ना, तो लोकसभा का ही बात करेंगे ना, गेज तो करना पड़ेगा ना आपको। नहीं, अब तो विधानसभा आते ना। मराठी मानुस किसके साथ है? मराठी मानुस बोलो, अभी मराठी मानुस के नाम पर इतने सालों तक राजनीति की, क्या दिया मराठी मानुस को, क्या दिया मुंबईकर को? जो लोग कितने हजारों लोग, लाखों लोग, साहिल यू ऑल्सो नो इट, कि लोग अपने घर से बेघर है, एसआर में अटके, महाड़ा में अटके, अलग अलग डेवलपर्स के चुंगल में अटके, रीडेवलपमेंट स्कीम जो अटक गई है। इनके घर के बाजू में जो है एक शिवालिक बिल्डर्स है, वहां पर लोग 14 साल से ट्रांजिट में रहते हैं, उनको कभी न्याय तो दिया नहीं। तो ये मराठी आदमी जो है, मराठी मानुस जो है, आज मुंबई के बाहर जो है चला गया है, डोंबिवली में गया है, उल्लासनगर में गया, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि इनको लोगों को घर यहाँ पर नहीं मिल रहे। थाने कल्याण आउटसाइड, लोगों को घर नहीं मिल रहे यहाँ पर। रीडेवलपमेंट में सभी प्रोजेक्ट्स अटके थे, उनको न्याय देने का काम हमने किया। अभी रमाबाई नगर आप एग्जाम्पल लीजिए, 9000 लोगों को आज हमारी सरकार जो है यहाँ पर घर देने का काम कर रही है, शुरू भी कर दिया। एसआरए और एमएमआरडीए साथ में आई और 9000 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने ली। तो ये मराठी आदमी को जो जो चाहिए था, जो जो जरूरत था, वो जरूरत इन्होंने नहीं पूरा किया, खाली पॉलिटिक्स के लिए यूज किया इन्होंने। अभी भी महाविकास आघाड़ी का पिच आपके खिलाफ, आपके सरकार के खिलाफ ये है कि महाराष्ट्र का प्राइड कम किया जा रहा है, महाराष्ट्र की अस्मिता को खत्म किया जा रहा है, गुजरात को आगे बढ़ाया जा रहा है। गुजरात हमेशा ये फेक नैरेटिव, तो फेक नैरेटिव जो है इनका लोकसभा में तो हमारे विरोध में चलना चाहिए था।
विरोध में चला क्या हमारा? ये तो यूबीटी को सबसे ज्यादा वोट मिलना चाहिए था, उनको सिंपत्ति अगर रहता या फेक नैरेटिव चलता तो। बट बीजेपी के खिलाफ चला, बीजेपी का सीट कम हो गया। बीजेपी के खिलाफ चला मतलब सबके, आज एनडीए के खिलाफ चला इनका फेक नैरेटिव कि इन्होंने अलग अलग विषय निकाले। इन्होंने निकाले कि आरक्षण खतरे में है, संविधान को इन लोग तो बदलेंगे। ये सब आपके खिलाफ क्यों नहीं चल पाया? आप कह रहे हैं कि आपका स्ट्राइक रेट उनसे भी ज्यादा क्यों अच्छा रहा, ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है कि ये जो पूरा फेक नैरेटिव जो है, कौन ये सा फेक एनडीए की, नैरेटिव? बताया मैंने आपको अभी, मैंने आपको बोला कि फेक नैरेटिव जो है मुस्लिम्स उनको गलतफहमी उनमें पैदा की गई। बाद में एससी वोटर्स है, दलित वोटर्स है, उनके अंदर जो है गलतफहमी पैदा की गई कि बाबा इनके 400 पार हो जाएंगे तो ये संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को जो है बदल देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लोग हर बार जो है फेक नैरेटिव्स के शिकार नहीं होते। ये हरियाणा के उदाहरण ने आपको दिखा दिया। आप उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, वो आपको भ्रष्टाचारी। और पब्लिक जो है, मराठी मानुस देख रहा है कि दो शिवसेना एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। अभी गए 2 साल में एक भी चार्ज हमारे सरकार के खिलाफ आप बताइए कि एक भी चार्ज जो है प्रूव हुआ है। इनके सरकार में आपको बताऊंगा, इनके टाइम में इनके जो गृह मंत्री थे जेल में चले गए। क्यों? वसूली में। इनके जो पुलिस है वो एक के जो है उद्योगपति के घर के नीचे बम लगाया इन्होंने, वो जेल में है। एक जन का उसके अंदर खून हो गया, उसके चार्जेस में जेल में है। एक जन जो है खिचड़ी के चार्ज में जेल में है, और एक जन जो है पतराचाल के कांड में जेल में जाके अभी बाहर है बेल पे। तो ये जो है ना, और करप्शन, कितना करप्शन करने का। बॉडी बैग, एक सीधा उदाहरण देता हूं मैं आपको। हमारे यहाँ पे जो बॉडी बैग मिलती थी 600 रुपए में, वो मुंबई में 6000 रुपए में इन्होंने खरीदी। मतलब जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी सरकार की, कोविड के टाइम, इन्होंने घर में बैठ के पूरा भ्रष्टाचार किया। So you want to send Makosri to jail? You want to send I don't Makosri want to send anyone to jail. I am no one to send anyone to jail. No, you're part of the ruling government. It is court to decide. It is police to decide. Investigation will happen. Everything will happen. I am just stating the facts and the proof. आपने जो अभी निकाला कि करप्शन के चार्जेस, तो मुझे लगता है ये सब जो है गए 2.5 साल में लोगों ने देखा है और चार्जेस प्रूव है।